एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। औद्योगिकीकरण से संबंधित सिद्धांत क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। कहा जाता है इसके दो प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। पहला पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरा समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में यह देखा गया कि पूंजीपति वर्ग अधिक मुनाफा लेते हैं, श्रमिक कम मुनाफा लेकर कार्य करता है, क्योंकि श्रम का संचय नहीं हो सकता है, जिसके कारण वह लाचार होकर काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। देखा गया कि कभी-कभी श्रमिक हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम होता है, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि श्रमिकों के कल्याण के लिए जो मालिक होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो श्रमिकों की समस्याएं बरकरार रहेगी और वह अपने परिवार को सही ढंग से नहीं रख पाएगा, जिससे उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज देखा जा रहा है कि कृषि के बाद श्रमिक उद्योग धंधों में लगे होते हैं और बहुत कम मजदूरी में काम करते हैं। इस तरह से मालिकों को उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए महत्वपूर्ण काम करना होगा। हालांकि आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि मालिक उनके हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुरूप में कार्य करना चाहिए उस अनुरूप में कार्य नहीं हो पाता है, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, तभी उनका विकास हो सकता है। दूसरा सिद्धांत समाजवादी व्यवस्था। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में बतलाया गया कि किसी व्यक्ति का उत्पादन पर विशेष अधिकार नहीं होता है और जो व्यक्ति श्रम करेगा उसे मुनाफा मिलेगा और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और उत्पादन पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्तियों का विकास हो सकेगा। इस तरह से देखा जाए तो सर्वहारा वर्ग का उत्पादन शक्तियों पर समान अधिकार होगा, चाहे वह मालिक हो या श्रमिक हो। उत्पादन की शक्तियों पर समान अधिकार होगा
और इस तरह से सभी व्यक्तियों का विकास होगा। और जब सभी व्यक्तियों का विकास होगा तो गरीबी दूर होगी और उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जिससे उद्योग धंधों का विकास पूर्ण रूप से होगा। और देखा जाएगा कि जब सभी व्यक्तियों का उत्पादन पर समान अधिकार होगा तो उस देश का विकास होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन की शक्तियों पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। और जब तक समाजवादी व्यवस्था का विकास नहीं होगा तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिकीकरण के सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और मानव का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।